अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जिन्ना हॉस्पिटल, लाहौर। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में, जो पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है। ये पेशाब का इन्फेक्शन या यूटीआई से जो कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसकी अलामत क्या है, आपको कैसे पता चले कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। कभी कभी तो होता है कि कोई सिम्टम होती नहीं है, आप यूरिन का टेस्ट कराते हैं, उसमें थोड़े से पस सेल्स आते हैं इंडिकेटिंग कि आपको इन्फेक्शन है पेशाब का। कभी कभी होता है आपको बार बार पेशाब करना पड़ा लेकिन कोई दर्द वगैरह नहीं हो रही, और कभी वो पेशाब जलन के साथ भी आ सकता है, बार बार आने के साथ। उससे थोड़ा ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी मसाने वाले जगह पे दर्द भी हो सकती है। आपके फ्लैंक में दर्द यानी कमर में दर्द हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन मसाने से ऊपर गुर्दे के अंदर भी जा सकता है, तो फ्लैंक में पेन हो सकती है। कभी कभी पेन के अलावा और जो पेशाब जल के आता है और बार बार आता है, उसके अलावा आपको पेशाब में खून भी आ सकता है, इसे हीमाचूरिया कहते हैं। हीमाचूरिया भी एक सिम्टम हो सकती है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और कभी तो इन्फेक्शन के साथ आपकी क्रिएटिनिन भी ऊपर जा सकती है, आपको एक्यूट किडनी इंजरी या रीनल फेलियर भी हो सकता है। अब इसका आप कैसे तशखीस करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे? एक तो जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, सिम्टम्स हैं, ये बड़ी सजेस्टिव होती हैं, डॉक्टर के लिए पता चल जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अगर आपको पहले कभी हुआ है ज़िंदगी में तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि उसी तरह की सिम्टम है। बहुत सारे लोग जिनको बार बार होता है उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट करते हैं, पेशाब का टेस्ट करते हैं, उसमें यूरिन कंप्लीट में हम WBCs देखते हैं, या जिन्हें पस सेल्स कहते हैं। नॉर्मली पस सेल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन कभी कभी इवन 2 to 5 पस सेल्स भी अब नॉर्मल हो सकते हैं। कुछ लोगों में 10 से ज़्यादा आते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसी तरह रेड ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं। पेशाब में 2-3 और टेस्ट भी होते हैं, जैसे नाइट्रेट या ल्यूकोसाइड ईस्ट्रेज, वो पॉजिटिव होने का मतलब इन्फेक्शन होता है। फिर अगर इसका कल्चर करवाएं तो यूरिन कल्चर पॉजिटिव आ सकता है। CBC कराते हैं तो उसमें वाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ा हुआ हो सकता है, क्रिएटिनिन बढ़ी हुई हो सकती है। तो जो क्लिनिकल हिस्ट्री है प्लस यूरिन टेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट, इससे आपको पता चल जाता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किन लोगों में ज़्यादा होता है, कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ज़ाहिर बात है आपको ये पता होगा तो आप फिर इसका कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि फ़ीमेल में इसका रिस्क ज़्यादा है, औरतों में इसके बड़े मैकेनिज़म्स हैं। उम्र के साथ साथ इसका रिस्क बढ़ जाता है, ज़्यादा उम्र के मर्दों में भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें जो मसाने का दूध है, प्रोस्टेट है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उससे यूरिन ब्लॉक होता है, उससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। शुगर वाले मरीज़ों में न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है, मसाना कमज़ोर होता है, पेशाब ठहरता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से अगर कुछ लोगों में रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, वज़ाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स होता है, नीचे से जब मसाना कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेशाब ऊपर किडनी की तरफ भी जाता है। इसी तरह से किसी भी तरह से ब्लॉकेज है, स्टोन की वजह से, किसी भी और वजह से अगर यूरिनरी ट्रैक ब्लॉक हो गया है तो उससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। जो लोग मसाने में वो पेशाब की नाली डलवाते हैं, फॉलिक कैथीटर है, उससे भी आपका रिस्क बढ़ता है। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है स्ट्रेस की वजह से, मेडिसिन की वजह से, ट्रांसप्लांट के बाद, उससे भी आपका रिस्क बढ़ता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के लोगों में इसका रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा कुछ लोगों में स्टेंट पड़ा होता है, वो स्टेंट एक फॉरेन बॉडी है, जब वो अंदर होगी तो उससे भी आपका मसाने के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। इस तरह इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो डॉक्टर डिटरमिन करता है कि किस वजह से हो रहा है, उसका भी इलाज करते हैं, और फिर पेशाब के इन्फेक्शन का भी इलाज होता है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का आप कैसे इलाज करेंगे? करना आसान है, आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। हमें पता होता है कि किस किस ग्रुप की एंटीबायोटिक इस इलाके के लोगों में वर्क करती हैं। फिर कल्चर जब जाता है, उसमें कल्चर सेंसिटिविटी आती है कि कौन सी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी। जो ई कोलाई, क्लेब्सियला, जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, उनके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। 3 दिन के लिए भी हो सकती हैं, 5 दिन के लिए भी, 2 हफ्ते के लिए भी, कभी कभी इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सारा डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है, उसकी क्या सिवेरिटी है। ज़रूरी नहीं बैक्टीरिया, जो फंगाई हैं वो भी कभी कभी इन्फेक्शन कर देते हैं, और चीज़ों की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इसको ना ट्रीट करें तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं, एब्सेस पस पड़ सकती है किडनी के इर्द गिर्द, किडनी का इन्फेक्शन जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं वो हो सकता है। इन्फेक्शन गुर्दे से ब्लड में जा सकता है, बैक्टीरियमिया, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक हो सकता है, इवन डेथ हो सकती है।
तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। पहली दूसरी सिम्टम हो तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दे, उससे ये ठीक हो जाता है। अब जिन लोगों को हुआ उनको पता है कि जब एक दफ़ा होता है तो बार बार होता है। जो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी क्या वजूहत हो सकती। अब ये जो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसकी जितनी मैंने ऊपर वजह बताई उनमें से कोई वजह भी हो सकती है कि किसी बंदे में कोई ब्लॉकेज है सिस्टम में, रिफ्लक्स है, उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लोग करते हैं कि अब कैसे, एक दफ़ा तो हो गया, आपने ट्रीट कर लिया, दूसरे इन्फेक्शन से बचा जाए। तो उसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि कुछ लोगों में जिनमें बार बार इन्फेक्शन होता है, आपको वजह मालूम होनी चाहिए। वजह रिमूव करेंगे तो दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर इसके बावजूद बार बार होता है, अगेन एंड अगेन होता है, कभी कभी प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स ये होती हैं कि अगर किसी को 3-4 से ज़्यादा एपिसोड होते हैं साल में, तो उसको हम थोड़ी सी डोज में एंटीबायोटिक रेगुलर बेसिस पे देते हैं ताकि इन्फेक्शन हो ना। दूसरा ये कि और भी बड़े तरीके हैं प्रिवेंशन के। एक तो ये कि आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे सारे बैक्टीरिया फ्लश आउट होते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोग जैसे क्रैनबेरी है यूज़ करते हैं। कंट्रोवर्शियल रोल है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन में थोड़ा सा रोल है। क्रैनबेरी जूस या एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है, प्रिवेंशन में रोल है। बाकी जो मसाने की अच्छी आदत हैं ब्लैडर की, वो मैंने एक पूरी और अलहदा से वीडियो बनाई है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे, उस पर उसकी अच्छी आदत बनाई है, जिसमें एक ये कि आप पेशाब को होल्ड करके ना रखें। ये नहीं कि आपको पेशाब आया करने की हाजत और आप उसको रोक के बैठे हुए। जब रोकते हैं तो उस वक्त बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। अगर आपको शुगर है तो उसका बहुत अच्छा इलाज होना चाहिए, क्योंकि शुगर के अच्छे इलाज से भी पेशाब के इन्फेक्शन में हेल्प होती है। इसी तरह से क्लीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पेशाब वाली जगह से पखाने वाली जगह की तरफ होनी चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो पेशाब वाली नाली में आके इन्फेक्शन ना कर सकें। तो अगर आप ये सारी प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल करेंगे तो बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होगा, और आपको जो ट्रीटमेंट के तकलीफ़देह मराहल हैं, IV एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स लेनी है, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे आप बच सकते हैं। थैंक यू।